द सूर्या फाइल्स में आपका स्वागत है। महाभारत का सही अर्थ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। इतिहास में अंकित एक गाथा जहां भरत के उत्तराधिकारी पांडव और कौरवों वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। संघर्ष के केंद्र में वंशवादी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष है, जिसमें राज्यों का पतन होता है, अशांति और चचेरे भाई विरोधियों में बदल गए। लेकिन तलवारों की गड़गड़ाहट और रथों की गड़गड़ाहट से धोखा मत खाओ, क्योंकि महाभारत महज युद्ध से परे है। ये धर्म पर एक गहरा प्रवचन है, अस्तित्व को नियंत्रित करने वाला ब्रह्मांडीय कानून, जिसे भगवद गीता में जटिल रूप से समझाया गया है। महाभारत युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, दुनिया का कानून, प्रकृति, दुनिया की प्रकृति और गुण, दुनिया की विशेषताएं की कहानी है, जिसे भागवत गीता में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। कुरुक्षेत्र के बाद जैसे ही धूल जम जाती है और नियति खुल जाती है, भगवान कृष्ण राजा धृतराष्ट्र को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। कर्म और उसके परिणामों की एक मार्मिक कहानी के माध्यम से हम लौकिक न्याय की जटिल कार्यप्रणाली की झलक देखते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण बताया। कृष्ण ने उत्तर दिया, 50 जन्मों पहले तुम एक शिकारी थे। शिकार करते समय आपने एक नर पक्षी को गोली मारने की कोशिश की। वह उड़ गया। क्रोध में आकर तुमने घोंसले में मौजूद 100 पक्षियों के बच्चों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। चिड़िया को असहाय पीड़ा देखना पड़ा। चूंकि आपने उस चिड़िया को उसके 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख दिया, इसलिए आपको भी अपने 100 पुत्रों के मरने का दुख सहना पड़ा। धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे 50 जन्मों तक इंतजार क्यों करना पड़ा? कृष्ण ने उत्तर दिया, आप 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए पिछले 50 जन्मों से पुण्य जमा कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक पुण्य की आवश्यकता होती है। तब तुम्हें उस पाप की प्रतिक्रिया मिली जो तुमने 50 जन्मों पहले किया था। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, गहन कर्मणोगते। क्रिया और प्रतिक्रिया के काम करने का तरीका बहुत जटिल है। किस समय किस स्थिति में कौन सी प्रतिक्रिया देनी है, ये ईश्वर ही बेहतर जानता है। कर्म ब्रह्मांडीय बहीखाता जो हर कार्य, हर विचार का हिसाब रखता है। धृतराष्ट्र के पिछले कर्मों और वर्तमान में उनकी गूंज के दृष्टांत के माध्यम से हम गहन सत्य का सामना करते हैं कि हर कारण का अपना प्रभाव होता है, हर कर्म का अपना होता है परिणाम। जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र सामने आते हैं, हमें कर्म की कठोर प्रकृति की याद आती है। फॉर मोर वीडियोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।